नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 11 दिसंबर गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 500 और 1000 के पुराने नोट कई बैग में भरे मिले 3.5 करोड़ रुपए। तड़के 4 बजे एसीबी का बड़ा एक्शन। राजस्थान किसानों का बवाल, घर छोड़कर भागे लोग, इंटरनेट बंद। जयपुर के जेम्स कारोबारी के साथ 12 करोड़ 90 लाख रुपए की साइबर ठगी। इंडिगो की जयपुर से दिल्ली और चेन्नई की फ्लाइट कैंसिल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। उत्तरी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुराने नोट जब्त किए हैं। कई करोड़ के नोट चलन से बाहर हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि अवैध कैश की आवाजाही के बारे में गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की और 500 तथा 1000 रुपए के पुराने नोटों से भरे कई बैग बरामद किए, जिन्हें नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस मामले में पीपीडब्ल्यूआईए की एक छापेमारी टीम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज सुबह करीब 4 बजे 2 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापे हजारीबाग भूमि घोटाला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार चल रही सिंगदा सिंह की तलाश में मारे गए। एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई जांच में निर्णायक मोड़ है। आने वाले कुछ दिनों में कई और बड़े खुलासे होंगे। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में आज तनाव बढ़ने की आशंका है। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। गुरुवार सुबह से किसानों का प्रदर्शन स्थल के पास से गुरुद्वारे में पहुंचना शुरू हो गया। आज भी जिले के टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट बंद है। वहीं फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार घर छोड़कर भाग गए हैं। बुधवार को किसानों ने जिले के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस में भी आग लगा दी। ठगों ने महज एक व्हाट्सएप मैसेज से शुरुआत की और देखते ही देखते जयपुर के तिलक नगर निवासी 63 वर्षीय जेम्स स्टोन व्यापारी संजय फफलिया से 12 करोड़ 9 लाख रुपए उड़ा लिए। एफआईआर के अनुसार यह पूरा खेल गोल्ड ट्रेडिंग, बेहतरीन रिटर्न और कनक धाम एक्सचेंज कस्टमर सर्विस के नाम पर रचा गया और एक हाई एंड डिजिटल स्कैम है। व्यापारी के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से कृतिका ठाकुर नाम से मैसेज आया, जिसने एक वेबसाइट का लिंक था। लिंक खोलते ही गोल्ड ट्रेडिंग और तेज मुनाफे के आकर्षक दावे सामने आए। पीड़ित ने भरोसा करके वेबसाइट पर लॉगिन आईडी बनाई और यहीं से ठगी की शुरुआत हुई। जयपुर एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल लगातार गड़बड़ा रहा है। गुरुवार को स्पाइस जेट एयरलाइंस की दिल्ली और चेन्नई की फ्लाइट को यहां आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया गया। वहीं स्पाइस जेट एयरलाइन की दुबई फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा डिले चल रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन एक बार फिर पूरी तरह गड़बड़ा गया है। आज इंडिगो एयरलाइन की 2 बड़ी उड़ानें रद्द होने से पैसेंजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बीट में आज गुरुवार गहमा गहमी का माहौल है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव आज हो रहे हैं। ये चुनाव इसलिए भी खास है कि तनावपूर्ण बन गया है, क्योंकि परिसर में लगातार मिल रही धमकियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। हाईकोर्ट परिसर आज पूरी तरह से अतिरिक्त सुरक्षा जाब्ते के घेरे में है। 5519 वकील आज अपने 42वें अध्यक्ष, महासचिव सहित कुल 17 पदों के लिए मतदान कर रहे हैं, जिसके लिए कुल 66 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अजमेर के सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र के निकट स्थित गोल्ड कोर्स रोड पर एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जलकर बाइक पूरी तरह राख हो गई थी। बाइक के मालिक विष्णु वेंगवंशी ने बताया कि वह अपनी होंडा सुपर डिलक्स बाइक पर बस स्टैंड की ओर जा रहा था। गोल्फ कोर्स रोड पर उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। वह बाइक को चैन कर चेक कर रहा था, जिससे इसके इंजन से धुआं निकलने लगा। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग लग गई। गोवा के मशहूर बश बाय रोमियो लेंस नाइट क्लब में हुई कांड की घटना में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस हादसे के मुख्य आरोपी और क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गोवा की पुलिस जल्द ही दोनों भाइयों को भारत वापस लाने की तैयारी कर रही है। गिरफ्तारी के बाद अब प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द गोवा लाया जा सके और गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामलों में पूछताछ की जा सके। यह गिरफ्तारी इस गंभीर मामले में न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर इन दिनों जोधपुर के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने जोधपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। उन्होंने यहां आने वाले फरियादियों से मिलकर उनकी परेशानियों को समझा और अधिकारियों को तुरंत समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ी, जो अपनी दिक्कतों के मंत्री के सामने रखने के लिए उत्सुक थे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह कच्छावा, शिव कुमार सोनी और पवन आसोपा के नेतृत्व में मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। नेताओं ने फूलों की मालाओं और जोशीले नारों से उनका स्वागत किया। उदयपुर जयपुर रूट पर इंटरसिटी ट्रेन के टेम्परेरी बंद होने का असर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पड़ा है। इससे वंदे भारत में पैसेंजर्स डबल हो गए, जबकि इससे पहले वंदे भारत आधी खाली जाती थी। जयपुर से उदयपुर और उदयपुर से जयपुर आने जाने वालों के लिए वंदे भारत में अब वेटिंग की नौबत आने लगी है। यही नहीं, इससे पैसेंजर्स को 745 की बजाय 985 रुपए का टिकट लेकर 240 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। वही टूरिस्ट सीजन में होने से रोजाना वेटिंग की दिक्कतें हो रही है।
12 जिले में उर्वरक विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन जयपुर की टीम ने जिले के अधिकारियों के साथ मिलकर उर्वरक विक्रेता फर्मों का सघन निरीक्षण किया। जांच में अनियमितताएं सामने आने पर 11 उर्वरक फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जबकि एक फर्म का लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। जयपुर से आई टीम में सहायक निदेशक कृषि जयकुमार यादव, कृषि अधिकारी रमेश चंद्र बाना और उप परियोजना निदेशक धनराज मीना शामिल थे। देश में अब सर्दी का असर तेजी से बढ़ने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान ने 11 से 16 दिसंबर तक की अवधि के लिए देश के कई राज्यों में भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार अब मौसम और ज्यादा ठंडा होगा, जिससे सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ जाएगी। पिछले कुछ दिनों से ठंड बढ़ने के बाद अब राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। 11 से 16 दिसंबर के दौरान राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में कमी आएगी। कुछ जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का भी अलर्ट है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।